प्यारे बच्चों, लीजिए आपका 6 मार्च को होने वाला कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर आ चुका है। जल्दी से जल्दी आप सब लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, क्योंकि देखो इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि 6 मार्च को आपका कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। टोटली प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। और अगर प्यारे बच्चों आप भी कक्षा 7 में पास होना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि हमें पता चल सके कक्षा 7 में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि वाकई में पास होना चाहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का पेपर है, जो कि कक्षा 7 का है और हिंदी विषय का है। हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। समय आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो कि कक्षा 7 में पास होना चाहते हो, जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में पास होना चाहते हो। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता देता हूँ। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम यहाँ से देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब चलो सही विकल्प चुनकर आपको किस प्रकार से लिखने होंगे, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली पूरा पेपर समझाऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हॉकी के जादूगर किस नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या जाएगा, मेजर ध्यानचंद के नाम से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। देखो सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या प्रस्तुत किया, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डांडिया नृत्य। क्या लिखोगे, डांडिया नृत्य, यहाँ से आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 29 अगस्त। क्या लिखोगे, यहाँ से 29 अगस्त आप लोग लिख दोगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप भी वाकई में कक्षा 7 में पास होना चाहते हो ना, तो अभी की अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग वाकई में कक्षा 7वीं में पास होना चाहते हो। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ज्ञानदा का चयन किस संभाग के लिए हुआ था। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा भोपाल संभाग के लिए हुआ था। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, ज्ञानदा किस पोजीशन स्थान पर खेल रहे थे। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, हाफ बैक। क्या लिखोगे, हाफ बैक, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से इन सभी क्वेश्चन के आंसर का मिलान कर लो। पहले का राइट आंसर आपका दूसरा होगा, और खा नंबर का आपका पहला हो जाएगा, गा का होगा 29 अगस्त, और घा का हो जाएगा भोपाल, और ये वाला अणा नंबर का हो जाएगा हाफ बैग। इस प्रकार से आप सब लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लो। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर सकें। तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, तब घने जंगलों से घिरा था। तो देखो कौन घिरा था घने जंगलों से, यहाँ से आपको बताना है। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए, तब घने जंगलों से घिरा था, तो कौन घिरा था, यहाँ पर आपको लिखना होगा मेकल पर्वत। क्या लिखोगे, यहाँ पर मेकल, और उसके बाद में पर्वत यहाँ पर आपको लिखना होगा इस प्रकार से। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, दुग्गन ने उसे की तरह पाला था। तो देखो किसकी तरह पाला था, यहाँ पर आप लोग लिख लोगे माँ की तरह पाला था। और अब अगला क्वेश्चन, दुग्गन के हाथ अपने आप में झुक गए। तो देखो काय में झुक गए, देखो यहाँ पर आप लोग लिखोगे प्रार्थना में झुक गए। तो यहाँ पर आपको प्रार्थना लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए बन गई। तो देखो क्या बन गई, वो झरना बन गई। यहाँ से आपको झरना लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, इस जंगल में अब कोई आदमी से अपनी जान नहीं देगा। तो देखो किससे जान नहीं देगा, तो देखो यहाँ से आपको लिखना प्यास से जान नहीं देगा। तो यहाँ से आपको प्यास लिख देना है। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं मेरे द्वारा यहाँ से। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। अब देखो इसके बाद में आपका पेपर आगे परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा पेपर समझ लीजिएगा। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 3, जिसमें कि पूछा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। आप देखो यहाँ पर लिखा, जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धर, हार जीत का सौदा करते हैं प्राणों की बाजी पर।
अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से ये आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो कि दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर को लिखना है ताकि मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता सकूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। देखो यहाँ से आप लोग देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख देना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बालक का नाम छोटा जादूगर क्यों पड़ा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको बताना है कि बालक का नाम छोटा जादूगर क्यों पड़ा। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर को लिख कर आ सको। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो बता दिया। अब चलो अब अगला क्वेश्चन, बालक का नाम छोटा जादूगर क्यों पड़ा, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, नर्मदे झरना क्यों बन गई। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया कि नर्मदे झरना क्यों बन गई। इस क्वेश्चन के पूरे आंसर को आप लोग यहाँ से नोट कर लेना। पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो, अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिया, पूरा का पूरा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, खेलों से हम कौन कौन से गुण सीखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताने थे कि खेलों से हम कौन कौन से गुण सीखते हैं। चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छे से लिख कर आ सको। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इसको पूरा का पूरा हल कर लिया तो। एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छूटने वाला यहाँ से। देखो प्रश्न नंबर 5 जो पूछा गया ना, चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर को लिख कर आ सको। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया आपको, आप लोग यहाँ से देख लेना और इसको पूरा का पूरा लिख भी लेना। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, महाराजा अग्रसिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखो प्यारे बच्चों, जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बताता हूँ ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो देख सकते हो, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित गद्यांश का यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। तो देखो विराम चिन्ह कब कहाँ पे लगेंगे, वे मन ही मन बके देव को मानने लगी है। तो देखो यहाँ पर आपका विराम चिन्ह आ जाएगा, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना और उनका प्यास के मारे बुरा हाल है और पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपको विराम चिन्ह इस प्रकार से लगा देने हैं। देखो यहाँ तक के सभी जो आपके विराम चिन्ह है ना, मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कि पानी का तालाब, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखो यहाँ से आपको दो दो शब्द बताने। तो देखो पानी का पर्यायवाची शब्द आपका जल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा नीर हो जाएगा, ये पानी के पर्यायवाची होंगे। तालाब का पर्यायवाची क्या होगा, तो देखो एक तो पोखर हो जाएगा और इसके अलावा और आपको यहाँ पर लिख देना है। देखो यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इन क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। वैसे आप लोग यहाँ से चाहे तो इनको देख लो और पूरा का पूरा इनको समझ लेना। इसका आंसर मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। आप लोग इसको देख लेना और उसके बाद में देखो ये जो दिया गया आपका, इसका यहाँ पर आपको विराम चिन्ह लगने थे, तो यहाँ पर मैंने आपको ये विराम चिन्ह बता दिए, ठीक है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। समर्पित, आंगन, ध्वज और राखी, इनका वाक्यों में आपको प्रयोग करना था। तो देखो समर्पित का वाक्य में प्रयोग ये लिखा, आंगन का ये लिखा, ध्वज का ये लिखा है और राखी का वाक्य में प्रयोग ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग देख कर दो। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण सरल का जीवन परिचय आपको बताना है। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और श्री कृष्ण सरल के जीवन परिचय को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण सरल का जीवन परिचय ये होगा। यहाँ से आप सब लोग उसको देख लो
लो और अच्छे से पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, पूरा का पूरा हल करना है। जी हाँ प्यारे बच्चों, वैसे तो इनके जो उत्तर होते हैं ना आसान होते हैं, आप लोग इसी में से ढूंढ पाओगे। फिर भी आप लोग प्यारे विद्यार्थी देख लेना इसको कि हल किस प्रकार से करना आपको। तो देखो यहाँ से आपको हल इस प्रकार से करना, आप सब लोगों को मैं इसके उत्तर बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 7 के सभी उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए, आप लोग नोट कर लेना। और देखो ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, आप अगर इसी में से इनके उत्तर ढूंढोगे ना तो आसानी से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र इस प्रकार से आपको लिख देना, ये लिखा है, ठीक है ना। आप लोग देख लो इसको, विषय फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र महोदय, इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये आवेदन पत्र लिख देना है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आप सब लोगों को ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है, आप लोग देख लो इसको और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लो, ठीक है ना। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया है। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मैं बता दूँ तो देखो कंप्यूटर के ऊपर यहाँ से आप लोग निबंध देख लेना, ये कंप्यूटर के ऊपर निबंध लिखा पूरा का पूरा, इस प्रकार से आप लोग देख लो इसको और पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा निबंध बता दिया, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। और अगर आप लोग वाकई में कक्षा 7 में पास होना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, जिससे कि हमें पता चल सके कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि कक्षा 7 में पास होना चाहते हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।